80 से ऊपर ही नहीं आ रहे, बुक्स नहीं, स्ट्रैटेजी चेंज करो। हाय एवरीवन, आई एम अंशु और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अकाउंट्स में 95 प्लस कैसे स्कोर करें। इस पूरे वीडियो में हम कवर करेंगे रिवीजन कैसे करना है, किन किन चीज़ों में गलती नहीं करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स स्कोरिंग है, एंड में बताऊंगी कि सैम्पल पेपर सॉल्व कैसे करने हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। पॉइंट नंबर 1, 5 इयर्स के PYQ सॉल्व करना अभी से स्टार्ट कर दो। प्लस CBSE ने जो सैम्पल पेपर्स रिलीज किए हैं अकाउंट्स के, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स तो उसे कंप्लीट कर ही दो। अगर कोई चैप्टर या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसे छोड़ दो, उस पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। जिन जिन चैप्टर्स में तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा स्ट्रांग हो, उन चैप्टर्स और उन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ। सैम्पल पेपर्स सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे तुम एक ही साथ पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स को एक बार में सॉल्व करते हो, तो तुम्हारा माइंड एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में स्विच तुरंत कर देता है। अगर तुम पार्ट वाइज चैप्टर्स को सॉल्व करते हो तो ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करते वक्त अपने आप को उस माइंडसेट में रखोगे कि मुझे एग्ज़ाम में इस पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड, प्रैक्टिस करो। अगर ऊपर से देख करके तुम सोच रहे हो कि मुझे ये समझ में आ गया, हाँ तुमने किसी क्वेश्चंस को देख लिया, हाँ दिस इज़ द आंसर, इस तरीके से बनाते हो, और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें ये चीज़ आ गया, देन तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अकाउंट्स में पेन उठाओ, पेपर उठाओ और प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देखने से, ये कोई थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है कि सिर्फ देखने से या रट्टा मारने से तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। प्रैक्टिस इज मस्ट। थर्ड, जर्नल एंट्रीज, वर्किंग नोट्स, एडजस्टमेंट्स और फॉर्मेट्स पे स्पेशल फोकस करो, स्पेशली वर्किंग नोट्स। हर एक क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक कैलकुलेशंस जो भी तुमने निकाला है, चाहे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ का कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में क्लियरली दिखाओ, क्योंकि वर्किंग नोट्स से भी नंबर्स मिलते हैं और कहीं भी ज़्यादा कट ना हो, इस बात की हमेशा ध्यान रखना। पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो जो चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग हैं, लाइक पार्टनरशिप, एडमिशन, गुडविल, शेयर कैपिटल। ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर इन चैप्टर्स को तुम कर लोगे तो मार्क्स तो पक्के। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी फाइनल आंसर सही लाने में ज़्यादा फोकस मत करो। फाइनल आंसर सही आएंगे अगर तुम्हारा पूरा प्रोसेस सही रहेगा। एग्जामिनर सिर्फ फाइनल आंसर्स नहीं देखते हैं, वो तुम्हारा पूरा प्रोसेस देखते हैं कि क्या तुम्हें सच में वो चीज़ आता है भी या नहीं। अगर तुम्हारा फाइनल आंसर कुछ अमाउंट से अगर गलत भी हो गया और अगर तुम्हारा प्रोसेस सही था तो कुछ मार्क्स तो मिलने पक्के हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी गलती नहीं करनी है। कभी भी फॉर्मेट्स को छोड़ना, वर्किंग नोट्स को छोड़ना, जर्नल एंट्रीज में नरेशंस नहीं लिखना, इन सब गलती को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन में हमेशा ट्राई करो कि एडजस्टमेंट्स को तुम टिक कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एडजस्टमेंट लास्ट में दिया हुआ रहता है और तब तक हम लोगों ने पूरा सोल्यूशन बना लिया होता है और लास्ट में एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होता है और टाइम हमारे पास बहुत ही लिमिटेड होता है। सैम्पल पेपर सॉल्व कैसे करना है, तो किसी भी एक सैम्पल पेपर को उठाओ और 3 घंटे का टाइमर लगाओ, जैसे बोर्ड्स में होते हैं। 15 मिनट्स में सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करो, जैसे कि 15 मिनट्स में हमें बोर्ड्स में मिलते हैं। 15 मिनट्स में तुम्हें जो क्वेश्चन रीड करना है या फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है, जो भी करना है करो। पेन या पेपर का उस समय यूज़ नहीं करना, माइंड में ही करना है जो भी करना है। उसके बाद फिर तुम 2.5 घंटे नहीं, 2 घंटे खुद को दो और स्टार्ट कर दो क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर तुम्हें स्टार्टिंग से करना है तो स्टार्टिंग से करो, अगर तुम्हें लास्ट से करना है तो तुम लास्ट से करो। और ये चेक करो कि क्या विदिन 3 आवर्स या फिर विदिन 2.5 आवर्स क्या तुम्हारा सैम्पल पेपर पूरा का पूरा एक सॉल्व हो जा रहा है। अगर हो जा रहा है देन इट्स गुड, क्योंकि बोर्ड्स में कई बार ऐसा होता है कि हमें आ तो रहा होता है सब कुछ, बट हम टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते हैं, हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। शायद किसी क्वेश्चन में जहाँ पे 2 मिनट लगना चाहिए वहाँ पे हम लोग 5 मिनट दे देते हैं।
इसी चीज़ को कम करने के लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम प्रॉपर बोर्ड्स में बैठे हो इस माइंडसेट के साथ सैम्पल पेपर सॉल्व करो, एकदम टाइमर लगा करके, और वही दिमाग में चलना चाहिए जो तुम्हारे एग्ज़ाम के समय तुम्हारा माइंडसेट होगा। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम अपने घर पे बैठे हुए हो। जस्ट थिंक दैट यू आर एट एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ डिटेल चैप्टर्स पे कि तुम्हें कैसे क्या सॉल्व करने हैं। तो जो भी चैप्टर्स तुम्हें टफ लगते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। और हाँ, अकाउंट्स में टाइम कैसे मैनेज करना है इसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा रियल कॉन्सेप्ट्स मिलेगा और रियल ट्रिक्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड जस्ट प्रैक्टिस।